गोविंद हरि गोपाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि। गोविंद हरि गोपाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि। गोविंद हरि गोपाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि। गोविंद हरि गोपाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो भक्तजनों, जिस प्रकार पूर्व सत्रों में हमने भगवान की कई सारी लीलाओं के बारे में जान रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उनकी बाल लीलाओं के विस्तृत एवं सूक्ष्म वर्णन के बारे में हमने जाना। पिछले सत्र में हमने भगवान के कालिया पर कृपा किस प्रकार भगवान ने की, धेनुकासुर का उद्धार किस प्रकार किया, ये सब हमने जाना। आज भगवान की कुछ अनसुनी कथाएं हैं जो हो सकता है आपने सुनी हो या हो सकता है नहीं सुनी हो, क्योंकि भागवत जी में नहीं आती हैं। ये अंतर्गत ये कथाएं भागवत जी में नहीं आती। तो आज ये कथा को प्रारंभ करूं उससे पहले मेरा आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं इस बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं, जिससे आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज की कथाओं में सबसे प्रथम कथा है चिंतामणि नामक एक मणि की कथा है। चिंतामणि एक रत्न है। देखिए, हमारे पुराणों में, वेदों में कई सारे रत्नों के बारे में बताया गया, जैसे कौस्तुभमणि, नागमणि, चिंतामणि और कई सारी मणियों के बारे में बताया गया। तो आज चिंतामणि नाम की एक रत्न की कथा। एक बार एक ऋषि थे, वो तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी की बहुत घोर तपस्या की उन्होंने, जंगल में भगवान श्री ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी उस तपस्या से उनकी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, ऋषि आपको क्या चाहिए? ऋषि ने कहा कि देखिए महाराज, मेरी जो इच्छाएं हैं, सांसारिक इच्छाएं, जैसे पुत्र चाहिए, स्त्री चाहिए, धन चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, ये सब अब नष्ट हो चुकी। ये सब का मुझे अब लोभ नहीं रहा, लेकिन अभी भी मेरे अंदर इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी ज्ञान का लोभ बचा है कि मुझे ज्ञान की इतनी लालसा रहती है कि मुझे जहाँ से भी ज्ञान प्राप्त हो जाए बस मुझे प्राप्त हो ज्ञान की मेरे अंदर तीव्र इच्छा है कि मुझे ज्ञान मिलता ही रहे। तो मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मुझे चिंतामणि नाम का रत्न, चिंतामणि एक ऐसा रत्न है जिससे आप जो मांगोगे वो प्राप्त हो जाएगा, और जिसके पास ही रहेगा वो सबसे बुद्धिमान हो जाता। यहाँ ऋषि ने कहा कि ब्रह्मा जी आप मुझे चिंतामणि दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, लेकिन ऋषि इस चिंतामणि केवल ज्ञान प्रदान नहीं करती, ये आपकी हर इच्छा को पूर्ण करती। ये सब ब्रह्मा जी कह ही रहे थे। ब्रह्मा जी ने जब चिंतामणि दे दी, ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। ये सारा दृश्य जो है एक असुर देख रहा था, पीछे से पेड़ के पीछे छुपे हुए एक असुर ने इस सारे दृश्य को देख लिया। जब उस असुर ने इस दृश्य को देखा, जब ब्रह्मा जी चले गए, तब असुर ने अपने बलपूर्वक उस मणि को ऋषि के हाथों से छुड़ा लिया। अब असुर को लगा कि ऋषि कहीं चिल्लाए नहीं तो कोई चला ना आए, वन में कोई जानवर न चले आए, तो उसने चिंतामणि को कहा कि ये ऋषि को मिट्टी का पुतला बना दो। तो चिंतामणि के असर से वो ऋषि मिट्टी का पुतला बन गया। अब वो राक्षस चिंतामणि को लिए है, देवलोक पर आक्रमण करता है। देवलोक में जाता है, देवलोक में चिंतामणि को हाथ में आगे रखता है, कहता है ये चिंतामणि, मैं चाहता हूँ कि ये सारे देवता स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी लोक में चले जाएं। चिंतामणि के प्रभाव से सारे देवता स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी लोक पर चले जाते हैं। अब वो असुर स्वर्ग पर राज कर रहा है। सारे देवता परेशान हैं, सोचते हैं क्या करें। तो
नारद मुनि को बुलाते हैं, कहते हैं नारद मुनि क्या करें हम? तो नारद मुनि कहते हैं कि आप भगवान श्री कृष्ण और बलराम की सहायता लीजिए, वही एकमात्र ऐसे हैं जो आपकी इस मुश्किल घड़ी में सहायता करेंगे। देवताओं ने भगवान का आह्वान किया, भगवान वहाँ पर प्रकट होते हैं। भगवान कहते हैं ठीक है हम जाएंगे। तो भगवान देवताओं की सहायता करने के लिए उस राक्षस के महल में पहुँच जाते हैं। अब जो राक्षस था वो महल में बैठे हुए अपने सिंहासन में बैठे मदिरा पान कर रहा था, फल खा रहा था, अप्सराएं नृत्य कर रही थीं और वो चिंतामणि को हाथ में नहीं होता, एक सेकंड के लिए भी चिंतामणि को अपने हाथ से ओझल नहीं होने देता था, अपनी नज़र से सामने से नहीं हटने देता था। यहाँ भगवान जब उनकी नगरी में पहुँचे तब 2 द्वारपाल खड़े हुए थे। तो भगवान ने पहले उन 2 द्वारपालों को मुक्त किया, उसके बाद भगवान महल के अंदर प्रवेश करते हैं। महल के अंदर प्रवेश करते हैं। अब सोच रहे हैं कि जब ये राक्षस के हाथ से चिंतामणि हटेगी तब हम उस पर वार करेंगे, क्योंकि अगर चिंतामणि उसके हाथ में रही और हमने उस पर वार कर दिया तो हमारी पराजय निश्चित है, क्योंकि वो चिंतामणि से जो मांगेगा वो उसको प्राप्त हो जाएगा। वो हो सकता है मांग लेते कि ये दोनों पराजित हो जाएं। तो भगवान ने कहा कि जब तक इसके हाथ से चिंतामणि निकल नहीं जाती, इसके हाथ से छूट नहीं जाती, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तब भगवान और बलराम खंबे के पीछे छुपे हुए थे। उन्होंने नारद मुनि का आह्वान किया। नारद मुनि ने कहा कि आज इस सेवक की भगवान ने क्या आवश्यकता पड़ गई। नारद मुनि ने पूछा भगवान से। भगवान ने कहा नारद मुनि आप हमको चिंतामणि जैसे ही दिखने वाले कई सारे रत्नों से भरी हुई टोकरी दीजिए। नारद जी ने ऐसे अपने हाथ किए, हाथ से चिंतामणि जैसे ही हजारों रत्न निकलना प्रारंभ हो गए। अब जब हजारों रत्न निकलना प्रारंभ हो गए, ये सारे रत्नों को भगवान ने एक टोकरी में इकट्ठा किया। अब राक्षस रात का समय था, रात को भोजन करने के बाद अब इवनिंग वॉक पे निकला। रात को खाने के बाद थोड़ा टहलना चाहिए ना, तो राक्षस लोग भी अपनी सेहत का ख्याल रखते थे। भाई पता चले कभी भी युद्ध हो जाए तो अपनी सेहत का ख्याल रखते थे। मतलब राक्षसों को भी अपनी फिटनेस का ध्यान था, तो फिटनेस का ध्यान रखते हुए वो शाम को वॉक करने निकल गया। यहाँ वॉक करने निकल गया, तभी वहाँ पर उसने देखा कि उसके उद्यान में कई सारे चिंतामणि जैसे दिखने वाली रत्न हैं जो भगवान ने बिछा दिए थे हर कोने कोने में। यहाँ पर जैसे उसने देखा कि इतने सारी चिंतामणि, तो सबको इकट्ठा करने लगा, सबको अपने हाथ में से लिया था। जैसे उसने अपने हाथ में सारी चिंतामणि लिए हुए थे, तभी भगवान और बलराम जी प्रकट हो जाते। बलराम और भगवान को देख कर तो वो राक्षस भयभीत हो जाता है एक समय के लिए, और चिंतामणि को एक चिंतामणि उठाए उसने, बोला कि पराजित हो जाएं, तो कुछ नहीं हुआ। फिर दूसरी उठाया, बोला पराजित हो जाएं, तो फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब वो चिंतामणि को फेंक कर ज़मीन में ढूंढने लगा कि असली कहाँ है, असली कौन सी है। यहाँ भगवान ने राक्षस के साथ भगवान और बलराम जी का युद्ध हुआ। भगवान ने कभी मुक्के से प्रहार करें, कभी बलराम जी अपनी गदा और हल से प्रहार करें, कभी भगवान धनुष चलाएं। इस तरह उस राक्षस का अंत किया। चिंतामणि ब्रह्मा जी को वापस की। ब्रह्मा जी ने दोबारा उन ऋषि को मनुष्य बनाया जो मिट्टी का पुतला बन गए थे, और उनको दोबारा वो चिंतामणि दे दी और ऋषि शांति से अपने घर को लौट गए। यहाँ चिंतामणि नाम की ये कथा समाप्त हुई। तो ये पहली कथा। इससे क्या सीख मिलती हमें कि लालच बुरी बला है। ये कथा आपने कई बार सुनी होगी। एक किसान था, उसके पास एक मुर्गी उसको प्राप्त हुई जो रोज़ सोने का अंडा देती थी, रोज़ सुबह सुबह। तो उसने सोचा कि क्यों ना ये रोज़ अंडा देती है तो रोज़ इतना इंतज़ार क्यों करें, तो हम रोज़ की जगह एक ही दिन में उसका पेट काट कर सारे अंडे निकाल लेंगे। तो अंडे तो नहीं निकले, मुर्गी जो अंडे देती थी वो भी हाथ से निकल गया। यहाँ ये हमें पता चला कि लालच बुरी बला है। तो यहाँ आज की ये कथा है, पहली कथा समाप्त। अब यहाँ दूसरी कथा आती। दूसरी कथा किस प्रकार है कि एक बार राधा रानी, गोपियाँ, सारी माताएं बहनें यमुना नदी के किनारे पानी भरने जाती हैं। अब क्या देखती हैं कि पानी भरने जा रही कि यमुना तो पूरी सूख गई। अब सोची कि हो सकता है इस कोने में ना हो सकता उस कोने में पानी हो। तो पूरे नगर में ढूंढ डाला, कुएं में, तालाब में, नदी में, कहीं पानी नहीं। यहाँ वृंदावनवासी कहे अरे लगता है भूदेवी हमसे नाराज़ हो गई क्या कि सारे पानी को सुखा लिया, हमने कोई गलती कर दी। ये सारी बातें कर रहे थे। नंद बाबा ने भी कहा हाँ हमसे कुछ गलती हो गई, लगता है हमें कुछ क्षमा याचना करनी चाहिए, कोई पूजा करनी चाहिए जिससे भूदेवी दोबारा प्रसन्न हो जाए और हमको पानी दे।
तभी वहाँ साक्षात माता भूदेवी प्रकट होती। माता भूदेवी प्रकट हुई। उन्होंने कहा कि देखो, मैं तुम लोगों से कोई रुष्ट नहीं हूँ, ये एक राक्षस का काम है। जिस पहाड़ से यमुना माता निकलती हैं और जिस रास्ते से यमुना माता वृंदावन की ओर आती हैं, उस रास्ते में एक राक्षस ने बड़े से पहाड़ को लाकर रख दिया है, जिससे यमुना माता की धारा वृंदावन में ना पहुंचकर उस राक्षस के नगर में पहुंच रही। उन्होंने कहा कि अगर वो पहाड़ वहाँ से हट जाए तब कुछ हो सकता है। तब सब लोग सोचने लगे कि इतना बड़ा पहाड़ है और राक्षस है तो क्या करेंगे। तो भगवान ने कहा और बलराम जी ने कि हम राक्षस को हटाएंगे, हम राक्षस को भी मार डालेंगे और पहाड़ को भी हटाकर पानी को दोबारा वृंदावन में पहुंचाएंगे। यहाँ पर भगवान जाते हैं। भगवान देखते हैं कि यमुना माता उस पहाड़ पे बैठी हुई बड़ी दुखी हुई है। भगवान को देखते ही यमुना माता प्रसन्न हो जाती, कहती भगवान मुझे इस राक्षस के चंगुल से मुक्त कीजिए। भगवान उस पर्वत को उठाने लगते हैं जो यमुना माता का रास्ता रोका हुआ था। जैसे ही पर्वत को उठाने लगे तभी वहाँ पर राक्षस आ जाता है। राक्षस कहता है तुम ऐसे क्या कर रहे हो, अगर तुम यमुना को वृंदावन तक पहुँचाना चाहते हो तो तुमको पहले मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक। भगवान उस राक्षस का एक घमासान युद्ध हुआ। भगवान ने उस राक्षस को चुटकी बजाते ही हरा दी। यहाँ यमुना माता का जो रास्ता था भगवान ने दोबारा खोल दिया और यमुना माता दोबारा वृंदावन में बहने लगी। सारे जनजीवन सामान्य हो गया। यहाँ दूसरी कथा समाप्त हुई। अब यहाँ तीसरी कथा आती है राहु की। राहु नामक दैत्य की एक कथा आती है। यहाँ वृंदावन में हर दिन की तरह ही सुबह से शाम हुई, शाम से रात हुई, रात से अब दिन नहीं हो रहा था। अब देखिए 4-5 बज गया, या पहले के ज़माने में लोग 4-5 बजे एकदम उठ जाते थे, एकदम उनके मन में ही अलार्म भरा होता था कि 5 बज गए, अचानक से उनकी नींद खुल जाती थी। उन्होंने सोचा कि यार सूर्य देवता हमसे नाराज़ हो गए क्या, सूर्य देवता तो निकल ही नहीं रहे हैं। भाई 4 बज गया, 5 बज गया, 5-6 बजे तक सूर्य देवता निकल आते हैं, छोटी छोटी किरणें दिखने लगती हैं, हल्का हल्का उजाला आता है। तो उन्होंने सोचा कि सूर्य देवता हमसे नाराज़ हो गए क्या, कि वृंदावन में वो ना आएंगे। तो भगवान बलराम और श्री कृष्ण से सब लोग कहते हैं, भगवान बलराम और श्री कृष्ण यमुना नदी पर भगवान सूर्य को अर्घ देते हुए, जब सूर्य भगवान नहीं फिर भी ऐसे अर्घ देते हुए विनती करते हैं, सूर्य देवता आइए आप हमारे कष्टों का निवारण कीजिए। क्योंकि भैया अगर सूर्य नहीं होगा तो विश्व की सृष्टि की लाइफ लाइन नहीं होगी। सूर्य के बिना कुछ भी संभव नहीं है। सूर्य के बिना प्रकाश नहीं होगा, प्रकाश से बिना पौधे नहीं होंगे, पौधे के बिना फल नहीं होंगे, फल के बिना भोजन नहीं बनेगा, लकड़ियाँ नहीं होगी, तो यानी जनजीवन असामान्य हो जाए। ये सब सोच रहे थे। तभी नदी से सरन्यू देवी बड़े से कमल से प्रादुर्भाव होता है। एक बड़ा सा कमल निकलता है, कमल से सरन्यू देवी सूर्यदेव की पत्नी। सूर्यदेव की कई सारी पत्नियां थीं, उनमें से एक पत्नी का नाम था सरन्यू देवी। तो सरन्यू देवी प्रकट होती हैं। यहाँ वो बताती हैं कि सूर्यदेव को राहु ने निगल लिया है और वो उनसे प्रतिशोध लेने के जाता है। प्रतिशोध लेने के लिए उसने निगल लिया है राहु ने। भगवान ने कहा कि कैसा प्रतिशोध, क्या किया सूर्यदेव ने जो प्रतिशोध ले रहा है। उन्होंने बताया कि देवताओं और दानवों के बीच में जब समुद्र मंथन हुआ और जब अमृत पीने की बारी आई, तब भगवान ने मोहिनी अवतार धारण करके देवताओं को अमृत पिलाने का प्रयास किया। तब राहु नाम का जो दैत्य था वो थोड़ा होशियार था, वो देवताओं की पंक्ति में ही बैठ गया। अब ये चीज़ सूर्य और चंद्रमा ने देख ली। सूर्य चंद्रमा ने जाकर भगवान से कही, तो भगवान ने जैसे ही राहु ने अमृत पी लिया था, अमृत पीने के बाद उनको पता चला भाई भगवान को कि अमृत पी लिया, इस राक्षस है। तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र घुमाया, राहु को मार डाला, लेकिन फिर भी सर और धड़ अलग अलग घूम रहे थे। अब वो जो राहु और केतु थे वो सूर्य और चंद्रमा में, सूर्य और चंद्रमा ने बताया था कि ऐसा ऐसा है कि राहु नाम के दैत्य ने अमृत पी लिया। तो उनसे प्रतिशोध लेने के लिए वो ब्रह्मांड में घूमता रहता। यहाँ राहु ने, अब सूर्य ग्रहण का समय आया तो राहु ने उनको निगल लिया। तो आप कुछ कीजिए कि राहु से युद्ध कीजिए। जब उसके मुख से सूर्यदेव बाहर निकलेंगे तभी सब कुछ सामान्य हो सकता है, जनजीवन सामान्य होगा। यहाँ सरन्यू देवी की बात सुनकर भगवान और बलराम जी जाते हैं। यहाँ सरन्यू देवी उनको एक बड़ा सा रथ देती हैं। कहती हैं कि जाओ इस रथ में तुम स्पेस यानी अंतरिक्ष में
जा सकोगे इस रथ के माध्यम से। तो भगवान उस रथ के माध्यम से अंतरिक्ष में जाते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, पूरे ब्रह्मांड में घूम लेते हैं और वहाँ पर अब राहु मिलता है। अब राहु भगवान के साथ अब राहु का युद्ध होता है। राहु बीच में जो छुप जाता था, अंधेरे का समय था, अंतरिक्ष में तो अंधेरा होता है, तो राहु अंतरिक्ष में अंधेरे का सहारा लेकर छुप जाता था। भगवान ने कहा कि यही तुम्हारी बलशालिता है, कि यही तुम्हारा बल है कि तुम अंधेरे का सहारा लेकर हमसे छुप रहे हो। ये अंधेरे का सहारा लेकर तुम हमसे अगर जीत भी जाओगे, क्या तुम्हारा मान बढ़ेगा? कहते हैं अंधेरे का सहारा लेकर जीत जाऊंगा तो मेरा मान नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर तुम लोगों को मैंने खा लिया और सूर्यदेव नहीं निकल पाए बाहर, तब तो मेरा मान अवश्य बढ़ जाएगा। तो यहाँ राहु और भगवान के बीच में युद्ध हुआ। अब बलराम जी ने अपनी गदा का एक प्रहार उस राहु के शीश पर किया। शीश पर करते ही सूर्य देवता उसके मुख से बाहर निकल आते हैं। सूर्य देवता मुख से बाहर निकलते हैं। यहाँ सूर्य देव कहते हैं कि अब तो मैं भी तेरे साथ युद्ध करूँगा। यहाँ सूर्य देवता के साथ युद्ध होता है राहु का। यहाँ राहु हार जाते हैं। यहाँ तीसरी कथा राहु के प्रतिशोध नामक कथा, ये भी यहाँ समाप्त हुई। यहाँ अब आती है चौथी कथा। कौन सी? उच्च श्रवा घोड़ा की मुक्ति। ये भी यहाँ एक बार भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, सारे ग्वाल सब लोग बैठे हुए थे। तब ग्वाल वालों ने पूछा भगवान से कि सबसे तेज़ दौड़ने वाला घोड़ा कहाँ मिलता है। भगवान ने कहा कि सबसे तेज़ दौड़ने वाला घोड़ा इंद्र के पास है, उसका नाम है उच्च श्रवा। वैसे तो समुद्र मंथन से जब निकला था तब तो असुरों को प्राप्त हुआ, लेकिन असुरों से फिर देवताओं ने युद्ध करके छीन लिया था। तो यहाँ एक दिन जो इंद्र थे वो उच्च श्रवा पे सवारी कर रहे थे। उसके 7 मुख हैं, उच्च श्रवा के 7 मुख हैं और 2 पंख हैं, उड़ने वाला घोड़ा है। यहाँ उस पर सवारी कर रहे थे। तभी बलि और उसके भाई ने देखा, तो उसके भाई ने कहा कि बलि, जब भी मैं इस इंद्र को उच्च श्रवा पर सवारी करते हुए देखता हूँ तो मेरा तो खून खौलने लगता है कि हमसे इसने उच्च श्रवा को छुड़ा लिया। बलि ने कहा हाँ, हम कैसे भी करके इंद्र से उच्च श्रवा को वापस लेकर ही रहेंगे। यहाँ पर बलि ने एक दिन इंद्र के यहाँ उच्च श्रवा को चोरी कर लिया। अब यहाँ इंद्र ने सोचा, इंद्र को जब पता चला तो इंद्र ने अपना वज्र उठाया। तभी पवन देव आते। पवन देव उनसे विनती करते हैं कि अगर ये युद्ध हुआ, देवासुर संग्राम हुआ, तो असुरों की भी मृत्यु होगी और देवताओं की भी मृत्यु होगी। कई सारे देवता घायल होंगे, कई सारे असुर घायल होंगे। तो ऐसा कुछ उपाय कीजिए जिससे बिना युद्ध के ही ये मसला सुलझ जाए। वहाँ नारद जी आते हैं। नारद जी कहते हैं कि ऐसी कोई प्रतियोगिता रखते हैं जिसमें जो भी जीतेगा उस उच्च श्रवा उसका हो जाएगा। इंद्र ने कहा हमको मंजूर। बलि ने कहा हमें भी कोई दिक्कत नहीं, करो, क्या प्रतियोगिता है। नारद जी ने कहा कि मेरू पर्वत पर, पृथ्वीलोक में मेरू नाम का एक पर्वत है, वहाँ पर रक्त धनु, एक लाल पुष्प खिलता है। उस लाल पुष्प को जो भी सबसे पहले लेकर आएगा उच्च श्रवा उसी की संपत्ति कहलाएगी। उन्होंने कहा ठीक। अब यहाँ भगवान जो देवता थे, देवताओं ने भगवान विष्णु का, भगवान श्री कृष्ण का आह्वान किया और उनसे कहा कि आप हमारी ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए उन राक्षसों का पराजित करेंगे और उच्च श्रवा को हम तक लेकर आएंगे। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान रथ पर सवार हुए, राक्षस रथ पर सवार हुए। अब रेस चालू हुई। अब बीच में राक्षसों ने भगवान के रथ के पहिए को तोड़ डाला। भगवान ने कहा पहिए को तोड़ा है ना, घोड़े को तो नहीं तोड़ा। भगवान और बलराम जी घोड़े पर ही कूद जाते हैं और अब घोड़े पर से ही जाते हैं। अब हम मेरू पर्वत पर पहुंच गए। भगवान मेरू पर्वत से फूल तोड़ने ही वाले हैं कि बलि ने बाण का प्रहार किया। कहते हैं देखो बच्चों, अब खेल बहुत हो गया, अब तुम लोग छोटे बच्चे हो, तुम लोग क्या करोगे फूल लेकर, क्या करोगे उच्च श्रवा घोड़ा लेकर, हमको फूल ले जाने दो। पहले तो शांति समझाए। भगवान ने कहा नहीं। तब यहाँ युद्ध हुआ तो बलि ने कहा कि हम बल से तो नहीं जीत पा रहे हैं, हमें छल करना पड़ेगा। तो बलि ने अपने भाई से कहा कि जाओ तुम कोई छल करो। तो यहाँ भगवान जब बलि के साथ युद्ध कर ही रहे थे तभी बलि कहीं जाकर छुप गया और उसका जो भाई था वो एक पेड़ के पीछे छुपकर स्त्री की आवाज़ से चिल्लाने लगा कि बचाओ बचाओ बचाओ। भगवान ने कहा कोई सहायता के लिए पुकार रहा है। उसने भगवान का जो ध्यान था उस स्त्री नामक, जो स्त्री रूप की जो आवाज़ आ रही थी उस पर चला गया और वो राक्षस फूल को लेकर भागने लगा।
यहाँ भगवान को जब आई चेतना कि अरे ये तो एक राक्षस की आवाज़ थी, तो भगवान ने उस भाई का भी मारा और उसको वहीं पे अंत कर दिया। अब यहाँ बलि और भगवान, आगे आगे बलि, पीछे पीछे भगवान, कभी आमने, अब भगवान और बलि आमने सामने आए, भगवान बलि आमने सामने आए, उन दोनों का युद्ध हुआ। भगवान ने बलि को घायल कर दिया, कहा कि एक बार तुम्हारा हम पूरा धन लेकर भाग गए थे, पूरा तुम्हारी संपत्ति छीन ली 52 अवतार में, फिर भी तुमको अपनी बुद्धि पर शर्म नहीं आई, तुमको अभी तक कोई शर्म नहीं आई, कुछ समझ नहीं आया कि अगर देवताओं पर और धर्म के कार्य पर अगर तुम लांछन करोगे, कुछ ना कुछ गलत करोगे, तब अच्छी बात नहीं है। यहाँ बलि ने कहा कि भगवान, देवताओं ने हमारा घोड़ा तो वो तो हमारे हिस्से में था, तो फिर देवताओं ने क्यों ले लिया? भगवान ने कहा उन्होंने युद्ध करके लिया ना, और तुमने चोरी करके लिया, इसीलिए अब तुम्हारा उच्च श्रवा नहीं रहा। भगवान ने बलि को घायल किया और उच्च श्रवा को लेकर देवताओं को प्रदान किया। यहाँ उच्च श्रवा की मुक्ति नाम की चौथी कथा भी समाप्त हुई। यहाँ ध्रुव तारा की मुक्ति नाम की कथा आती है, 5वीं कथा। एक बार भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, ग्वाले सब लोग, रात का समय था, पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे। तभी राधा रानी ने ध्रुव तारे पर उनकी नज़र पड़ी। उनसे कहा, भगवान ये ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में क्यों रहता है? ये ध्रुव तारा इतना क्यों चमकता है? ध्रुव तारा के बारे में हमको बताइए। तो बलराम भगवान ने और कृष्ण भगवान ने सबको बताया कि ध्रुव उत्तानपाद और सुनीति का बेटा था, जो भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त था। भगवान विष्णु की बहुत तपस्या की, जिससे भगवान ने प्रसन्न होकर उनको ध्रुव तारा के रूप में आकाश मंडल में सबसे ऊंचा पद प्राप्त कराया। तो वो अचल तारे हैं, बाकी तारे यहाँ वहाँ चलते रहते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन ध्रुव तारा ये कैसा तारा है जो उत्तर दिशा में रहता है और कभी भी नहीं टूटता, ना गिरता है, ना नाश होता है। यहाँ पर रात का समय था, सब लोग यही बातें कर ही रहे थे। अब रात का समय, ध्रुव जी बैठे हुए हैं, ध्रुव तारा जो है ध्यान करते हुए भगवान का। तभी यहाँ पर दैत्य नरेश आते हैं। दैत्य नरेश आते हैं, ध्रुव से कहते हैं, ध्रुव हटो हमारे रास्ते से, तुम हमारे रास्ते से हट जाओ, हमारे रास्ते में जो भी आता हम उसका अंत कर देते हैं, इसलिए हम शांति समझा रहे हैं, तुम चले जाओ, हमको यहाँ से आगे निकलना है। अंतरिक्ष में जो राक्षस था वो घूम रहा था, दैत्य नरेश। ध्रुव तारा ने कहा कि अगर भगवान विष्णु मुझे आज्ञा देंगे कि हट जाओ वहाँ से, तभी मैं हटूँगा, वरना मैं नहीं हटूँगा। उसने कहा कि एक ही जगह बैठे बैठे, एक ही जगह अटके अटके तेरी बुद्धि भी अटक गई है। दैत्य नरेश से ज़्यादा बात मत कर, अगर तुम मुझसे ज़्यादा बात करेगा, ज़्यादा जुबान लड़ाएगा तो तेरा अंत भी कर सकता हूँ। यहाँ ध्रुव तारा जो है, वो जो तारे हैं, वो तारे किसके अधीन होते हैं? चंद्रमा के। जो तारे हैं वो चंद्रमा के अधीन है, चंद्रमा की सब स्तुति करते हैं। यहाँ ध्रुव तारा भी चंद्रमा से कहते हैं कि हे चंद्रदेव मेरी रक्षा कीजिए। तब चंद्रदेव वहाँ प्रकट हो जाते हैं। चंद्रदेव अब कहते हैं, मेरे दैत्य नरेश से अगर मैं युद्ध करूँगा तो मैं हार जाऊँगा। अब मैं भगवान बलराम और कृष्ण को बुलाता हूँ। तब चंद्रदेव भगवान बलराम और श्री कृष्ण को अंतरिक्ष में लेकर जाते हैं, अंतरिक्ष पर लेकर जाते हैं। यहाँ दैत्य नरेश और भगवान के बीच में बहुत घमासान युद्ध होता है। यहाँ जब दैत्य नरेश सोचते हैं कि अब मैं तो नहीं बचूंगा, उन्होंने सोचा कि अब पृथ्वी भी नहीं बचेगी, अगर मैं नहीं बचूंगा तो इसके ग्वाल बाल, मैया, गैया कुछ नहीं बचे। यहाँ उसने एक अग्नि का गोला छोड़ा, कृष्ण से कहा, चलो कृष्ण तुम मुझे तो मार दोगे और एक समय में दो काम कैसे करोगे कि मुझे ही मार लो, पृथ्वी को बचा लो। भगवान ने कहा, हमारे दाऊ कब काम आएंगे। दाऊ पृथ्वी पर गए, उस अग्नि के गोले को रोका। भगवान ने यहाँ दैत्य नरेश का अंत किया और ध्रुव तारे को उसको मुक्ति दिलाई। दैत्य नरेश ने जो उसको डर पैदा किया था, उसके डर को भगाया और ध्रुव तारे को कहा कि आप अचल तारे हैं, अचल तारे हैं, आप कहीं पे भी नहीं जाएंगे, आप जब तक हमारी इच्छा से भी अब आप नहीं हिल सकेंगे। यहाँ भगवान ने ध्रुव तारे को बहुत सारे आशीर्वाद दिए और भगवान पृथ्वी लोक पर चले जाते हैं। यहाँ ध्रुव तारा की मुक्ति दैत्य नरेश से हुई। तो ये 5वीं कथा भी यहाँ पर समाप्त हुई। अब यहाँ एक छोटी सी छठी सी कथा आती, बिल्कुल छोटी सी कथा है। ये एक बार एक ऋषि थे जो भगवान बलराम और श्री कृष्ण के पास आए। उनसे कहा कि हमारी ये गाय है कामधेनु, इसकी आप रक्षा कीजिए, हम कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं तीर्थ यात्रा पर, तो हम इसके अपने आश्रम में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर आश्रम में छोड़ेंगे तो दैत्य उसको लेकर अपने नगर चले जाएंगे, इसलिए हम आपके पास अपनी कामधेनु को गिरवी रख रहे हैं कुछ दिनों के लिए। उन्होंने कहा ठीक।
तो कामधेनु को अब भगवान के ऊपर उनकी वो आ गई कि भगवान को उनकी अब रक्षा करनी है। तो भगवान जैसे सब गायों को चराने ले जाते थे तो कामधेनु को भी अब चराने ले गए। यहाँ वन में सिंह आ जाता। अब सिंह को देखकर बाकी सारी गाय तो भाग गई, लेकिन कामधेनु नहीं भागी, क्योंकि भाई कामधेनु ने आज तक सिंह नहीं देखा था, वो नहीं जानती थी कि सिंह क्या होता है। तब भगवान ने कामधेनु की रक्षा की और सिंह को मार गिराया। यहाँ भगवान ने कामधेनु की रक्षा की। अब यहाँ जब ऋषि वापस आए तो वो सब देख रहे थे अपनी तपोबल से कि क्या क्या हो रहा है। उन्होंने भगवान की बहुत स्तुति की। भगवान ने कहा आप हमारे सामने हाथ जोड़ेंगे हमको पाप चढ़ेगा। अरे हम आभारी तो हम आपके हैं कि आपने कामधेनु के सानिध्य में हमें रखने दिया, हमें रहने दिया। तो भगवान ने कामधेनु की रक्षा की। ये बिल्कुल छोटी सी कथा यहीं पे समाप्त हुई। छठवीं कथा भी यहाँ समाप्त हुई। अब यहाँ एक छोटी सी कथा आती है कि भगवान नागलोक पर जाते हैं। एक बार सातवीं कथा है ये, सातवीं कथा। एक बार राधा रानी यमुना के तट पर पानी भरने जाती हैं। पानी भर रही थी, तभी वहाँ पर पानी में एक सांप तैर रहा था। सांप तैर रहा था। राधा रानी ने अच्छे से देखा नहीं, उनको लगा कि रस्सी बह रही है, ये रस्सी मटकियों को बांधने के लिए काम आएगी या लकड़ी बांधने के काम आएगी, कुछ ना कुछ काम में आएगी। तो राधा रानी ने उस सांप को पकड़ लिया। जैसे ही सांप को पकड़ा तो सांप ने राधा रानी को डस लिया। अब जैसे डसा उसके बाद भगवान तो सब जानते हैं, तो भगवान ने अपनी योग माया से सब कुछ देख लिया। तब भगवान ने उस यमुना के तट पर आते हैं। यमुना के तट पर अब रोने लगते हैं कि क्या करें क्या करें, बड़े चिंतित हो जाते हैं। तभी वहाँ पर नारद मुनि आते हैं। नारद मुनि कहते हैं कि एक ही उपाय है, नागों के विष का हल केवल नाग ही बता सकते हैं, मतलब पत्थर ही पत्थर को काट सकता है, सर्प के विष का तोड़ सर्प ही दे सकते हैं। भगवान ने कहा सर्प के विष का तोड़ सर्प कहाँ मिलेंगे ऐसे जो हमें बता सके। उन्होंने कहा कि यमुना के एक समुद्र के एकदम नीचे जाते हुए नागलोक है, जल के एकदम गहराई में जाएंगे तो नागलोक रहता है, वहाँ पर आप जाइए तो नागों से सहायता कीजिए उनकी और नागों से सहायता मांगिए जो राधा रानी के लिए विष मुक्ति दवा दे। अब भगवान नागलोक में जाते हैं। नागलोक में अब मनुष्यों का जाना माना था, तो नागलोक जो सर्प थे उन्होंने कहा अरे मनुष्य यहाँ कहाँ से आ गए, किसी मनुष्य का इतनी गहराई में समुद्र के आना तो संभव है, तुम कोई साधारण नहीं लगते। भगवान ने कहा हाँ हम कृष्ण और बलराम हैं। उन्होंने कहा अरे आपके किस्से तो हमने बहुत सुने प्रभु, आइए आइए। तब नागराज को बताया जाता था। नागराज कहते हैं कि बताइए प्रभु आप क्या सेवा करें, आप तो साक्षात विष्णु भगवान हैं। उन्होंने कहा कि हमारी राधा रानी को आपके ही किसी साथी नाग ने डस लिया, तो आप हमको कोई सर्प के विष मुक्ति की कोई दवा दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। यहाँ नागराज समुद्र के मार्ग से यमुना के तट पर आते हैं, सबको दर्शन देते हैं। राधा रानी उनको धन्यवाद करती है कि नागराज आपकी ही सहायता से आज मैं जीवित हूँ। यहाँ भगवान की ये छोटी सी कथा भी समाप्त हुई। यहाँ आज हमने 7 कथाएं सुनी, तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती।